एएनआई ने आज ट्वीट किया कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड लुधियाना से लोगों को लेके आया जा रहा है, वो भी स्पेशली एबल्ड लोगों को। क्या आपको संदेश लगता है इससे? देखिए, बड़े ही दुख की बात है और यही विडंबना है सारे विपक्षियों की, जब वो राजनीति पे उतारू होते हैं ना तो इस कदर उतर जाते हैं कि अपनी राजनीतिक बंदूक दूसरों के कंधों पर रखने पर मजबूर हो जाते हैं। यही हो रहा है किसान आंदोलन में। हमने देखा है जहां पर चर्चा भी हुई है, बात भी करी गई, तो किसानों को तो पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है। उन्हें तो ये लग रहा है कि एमएसपी बंद करी जा रही है, उन्हें तो मुद्दा पता ही नहीं है। जिस प्रकार शाहीन बाग में वहां की बुजुर्ग महिलाओं को पता नहीं था, उन्हें हथियार बनाकर, औजार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। अब ब्लाइंड फेडरेशन से भी लोगों को लाया जा रहा है, स्पेशली एबल लोगों को भी वहां से लाया जाए, तो कितने दुख की बात है कि इस कदर विपक्ष गिर चुका है गंदी और गलीच राजनीति करने के लिए कि वो लोग जो अपने किसी के सहारे के साथ जीते हैं, अपने आप को मजबूत करने की निरंतर कोशिश करते हैं और अलग तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके सहारे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। उनको लाकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी राजनीति ऐसी करनी चाहते हैं कि जो लोग अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनके कंधे पर बंदूक रखकर आप अपने स्ट्रगल को साबित करना चाहते हैं और अपनी राजनीति को मिट्टी पलीत करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है निखत जी, अगर मैं ये बात पूछूं, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं, ठीक है, आपके पास सारी सरकारी एजेंसीज आपके अंडर आती हैं, तो आप लोग इन एनजीओ पे क्यों नहीं जांच बिठाते कि भाई इस एनजीओ से जो है इन लोगों को बुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती इनको प्रोटेस्ट में बिठाया जा रहा है, ऐसी कुछ बात? अर्चना जी, वही वाली बात हो गई ना कि शाहीन बाग के समय भी कहा जा रहा था कि दिल्ली प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो माननीय गृह मंत्री जी के अंडर आता है, तो उठाकर वहां पे लाठीचार्ज कर दीजिए। पर वही अगर लाठीचार्ज हो जाता तो अगले दिन हाय तौबा मच जाती और सारे विपक्ष झंडा लेकर आ जाते कि महिलाओं पर, बच्चों पर आपने लाठीचार्ज कर दिया। तो इधर भी आप लोग कुआं दिखा रहे हैं और इधर भी आप लोग खाई दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब जब आप करते हैं एनजीओ यानी संस्था के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा ना सरकार पर, केंद्र सरकार पर लोग आकर सवाल उठाएंगे ना। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एनजीओ को पहले जो आप लोग कदम, ये जो विपक्षी पार्टियां लेकर जा रही हैं, संस्था से लोग लेकर आ रही हैं, क्या आपके पास सच्ची में किसान नहीं है? क्या आप लोगों के पास वो लोग नहीं है जो इस आंदोलन में अपने दिल से बैठना चाहते हैं, जो आप संस्था में जाकर काम करना चाहते हैं? एक ना बहुत सिंपल सी बात है, जब आप संस्था में जाते हैं ना, किसी एनजीओ में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। मैं नहीं कह रही कि सारे संस्था में पैसा दिया जा रहा है या किसी प्रकार लोगों को बुलाया जा रहा है, पर मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जब आप संस्था में जाते हैं तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा किस प्रकार उठाना शायद विपक्षी समझ रहे हैं, और यही वजह हो सकता है कि वहाँ पर पैसा दिया जा रहा हो, दान का काम किया जा रहा हो, लेकिन दान के पीछे जो ये मुखौटा है ना, इसको उतारने के लिए आज खुद एनजीओ के लोगों को सामने आना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला इनके खिलाफ ले लिया, तो मैं ये जानती हूँ विपक्षी दल और सारा मीडिया दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही गाली देगा। आपने अभी कहा कि ये सरकार के लिए इधर भी कुआं है उधर खाई है। अभी मतलब ये समस्या ये है कि भैया जांच करें, तो संस्था पे अगर जांच बिठा दिया तो वो लोग सामने आ जाएंगे। लेकिन इस सरकार और विपक्ष और ये किसान आंदोलन के बीच में जो आज निखत अब्बास, मैं अर्चना तिवारी, पीछे जो आकाश मिश्रा खड़े हैं, वो जो परेशान हो रहे हैं, उनकी क्या गलती? बिल्कुल सही बात है आपकी, और हमसे ज़्यादा जो आम जनता, चलिए हम तो इसका कहीं ना कहीं भागीदार हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की भागीदार हूँ, आप कहीं ना कहीं मीडिया के भागीदार हैं, उससे ज़्यादा तो मुझे डर ये लगता है और बुरा ये लगता है कि 2020 की शुरुआत शाहीन बाग के आंदोलन से हुई थी और तब भी आम जनता को दिक्कत हो रही थी। 4-4 घंटे वो लोग जैम में फंस रहे थे, मजदूर को खाना नहीं मिल रहा था, और आज जब 2020 का अंत होने वाला है तो भी किसान का आंदोलन हो रहा है। मेरा ये सवाल ये है कि जो अन्नदाता है, क्या अन्नदाता यहाँ पर आकर लोगों को परेशान कर अपने आप को अन्नदाता बताना चाहता है? नहीं। इसलिए मैं तो कह रही हूँ कि ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं है, किसान का रूप धारण करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और ये करता धरता है उन आंदोलनों के जिन्होंने निरंतर देश की जनता को परेशान किया है। यही शाहीन बाग में हुआ था, यही आज हो रहा है। बिल्कुल ये किसी की गलती नहीं है। और जहां तक किसान आंदोलन की बात है, दिक्कत क्या है? यही तो कहा जा रहा है कि आप लोग एमएसपी अपने हिसाब से आप करिए। अगर आपको एमएसपी में बेचना है, आप एमएसपी में अपने अनाज को बेचिए, और आप मंडी के भीतर भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? आप ही कह रहे हैं एमएसपी हटाया जा रहा है। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा। 2 बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि आप मंडी के अंदर भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। आपको लगता है एमएसपी पे बेचना है, एमएसपी पे बेच सकते हैं, कोई आपको प्राइवेटाइजेशन के लिए फोर्स नहीं कर रहा। तो जहां पर फोर्स या फिर कोई चीज इंपोज नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये सवाल तो ऑपोजिशन से पूछना चाहिए ना कि कब तक आप लोग जनता को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, जनता को दिक्कत
दिक्कत में ढकेल कर अपनी राजनीति करते रहेंगे। निका जी, आपने अभी अभी कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं किसान नहीं हैं, ये जो है कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल के लोग हैं अधिकतर मतलब तो सरकार सीधा सीधा यहाँ से ये सवाल उठेगा, तो क्या सरकार विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है? इतने सारे जो बातचीत के दौर हुए, मैंने कहा अधिकतर, कुछ किसान नेता हैं जो जाकर बात कर रहे हैं। अभी वही तो बात है ना, चर्चा का मुद्दा तो बिल्कुल संगठनों के नेता बैठे हुए हैं। पर एक बात बताइए, क्या आप ये नहीं मानेंगे कि कुछ संगठन तो ऐसे भी हो सकते हैं ना जो कांग्रेस पार्टी के पक्षदार हूं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हूं? आज मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं या फिर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्ट नहीं हूं? आज अगर किसी विकास के लिए अगर हम बात करें, बिजनेस की अगर हम बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो क्या आप मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेंगे? भारतीय जनता पार्टी से भी तो लेंगे ना। यही हो रहा है वहां पर। मैं नहीं कह रही कि सब वहां पर है, मैंने कहा अधिकतर, अभी भी मैंने कहा कि अधिकतर, लेकिन कुछ लोगों को तो बरगलाया जा रहा है ना। और जाहिर सी बात है, ये काम तो शुरू से होता आ रहा है। जैसे हमने शाहीन बाग को कहा, बार बार ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब सीए का कानून आया था तब भी यही नारा आया था कि काला कानून हटाइए। जबकि अगर आप आज भी बात करें, वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं से भी पूछा जाए कि काला कानून क्या है, तो वो यही कहेंगे कि कागज हम नहीं दिखाएंगे। जबकि कानून आपने पढ़ा होगा अर्चना जी, उस कानून में कहाँ लिखा है कि कागज दिखाना पड़ेगा? और मुझे बताइए, 1 साल होने जा रहा है, मुझसे या किसी और मुस्लिम इंसान से, किसी भी व्यक्ति से, किसी और मुस्लिम परिवार से कभी कागज दिखाने की खबर आई है सामने? हमसे नहीं मांगा। यही हो रहा है। एमएसपी में कहाँ लिखा है, उस कानून में कहाँ लिखा है, कृषि कानून में, कि एमएसपी को बंद किया जाएगा? या आप लोगों को प्रतिबंध है कि आप लोग उसके बाहर, मंडी के बाहर ही आप लोगों को अपना अनाज बेचना है? तो ये लाइंस को जो डिफरेंशिएट किया जा रहा है ना, जो इंपोज किया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है और कुछ लोगों को बरगला के वहां पे बिठाया है। पर जो भीड़ हो रही है ना, जो नए नए नेता वहां से निकल के आ रहे हैं, वो देखा जा रहा है। जैसे आज भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता ने कहा कि यहाँ तो हम हमला करने वाले हैं, मारपीट तक बात जा रही। तो ये सब जब चीजें आने लगती है ना, तो आप लोग अराजकता फैला रही हैं और ये जनता को दिख रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल, अगर मान लीजिए कोई भी आम इंसान होगा जो आज अपने घर में बैठ करके राजधर्म को देख रहा हो या आज तक को देख रहा है, फिर किसी भी चैनल को देख रहा होगा, किसान आंदोलन को पिछले 1 महीने से होता हुआ देख रहा होगा, तो यही बोलता होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी कुछ कर क्यों नहीं रही है, इस आंदोलन को खत्म क्यों नहीं कर रही है? कैसी बात करती, आप क्या चाहती हैं? वह लाठी चार्ज हो जाए, फिर वही बात हो जाएगी कि अन्नदाता के ऊपर हम तो नारा दे रहे हैं जय जवान जय किसान, और वहां पर जाके अन्नदाता के ऊपर लाठी चार्ज। क्योंकि कुछ लोग तो हैं, कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही है। तो वहां पर जो प्रदर्शनकारी कांग्रेस पार्टी के बैठे हुए, उनके साथ जो कुछ किसान बैठे हुए हैं, वो भी पिसेंगे। उनको क्यों हमें दिक्कत में डालना? और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, और उन्होंने बैठक करी। आज भी बैठक हुई है, ऐसा तो नहीं है कि बैठक नहीं हो रही, बात हो रही है ना। लेकिन बात से जब कंक्लूजन निकालने, कहते हैं ना कि आप नींद से उस व्यक्ति को जगा सकते हैं जो सो रहा हो, जो सोने का नाटक कर रहा हो, उसे आप कैसे जगाइएगा? ये जो कुछ लोग हैं, ये सोने का नाटक कर रहे हैं। ये लोग राजनीतिक दल हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अगर समझना होता, मैं तो आज भी पूछ रही हूँ, डंके की चोट पर पूछ रही हूँ, आप किसी दिन कराइए ना फेस टू फेस बहस मेरी किसान से, कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां बैठा हो। मैं तो खुद वहां पे जाकर बात करना चाहती हूँ कि आपको दिक्कत क्या है। आप मुझे बताइए, आप बार बार कह रहे हैं एमएसपी को खत्म किया जा रहा है। अरे किसने कहा? सरकार ने कहा ना कि लिख कर एमएसपी देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। आपको क्या दिक्कत है? आपको किसने कहा कि आप मंडी के बाहर अपना सामान बेच सकते हैं या मंडी के अंदर बेच सकते हैं? आप कहीं भी बेचिए, जो चीजें पहले से चल रही थी वो तो चलती रहेंगी, वो कहीं खत्म नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर कुछ लोग अपना दायरा बढ़ाकर अपना जो अनाज है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, रिटेल सर्विसेज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? आप ये चाह रहे कि नहीं हमारे हिसाब से चले, आप चलिए ना उस हिसाब से। आप जो पुराना आपका हिसाब था वो कोई खत्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर नई चीज अगर आ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? ठीक है, लेकिन विपक्ष यहीं पे आप लोगों से सवाल पूछता है कि आपने 2500 किसान पंचायत तो आपने लगा लिया, किसान आपने क्या बोलते हैं, चौपाल आपने लगा लिया, लेकिन 25 किलोमीटर दूर आके आप आंदोलनकारियों से बात क्यों नहीं करते? अरे आप मेरे को, अर्चना जी, वही वाली बात हो गई ना कि आप आइए, आप याद होगा वही बार बार शाहीन बाग, क्योंकि ये सब ना हिस्ट्री दोहराई जा रही है। शाहीन बाग में भी यही कहा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए, माननीय गृह मंत्री यहाँ आकर हमसे बात करें, और जब उन्हें बुलाया गया तो 5000 की भीड़ लेकर जा रहे थे। अरे आपके संगठन से बात हो रही है ना, आप क्या चाहते हैं कि वहां तो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम तो पिकनिक मनाने आए, वो वीडियो शायद आपने भी देखी होगी, तो उन बच्चों से भी बात की जाए। उनके घर जाके आज एक बिटिया आई है वहां से साइकिल चला के, क्या उससे भी बात करी जाए जिन्हें जानकारी ही नहीं है? वो बिटिया आ तो गई, साइकिल चला कर 300 किलोमीटर, इतने किलोमीटर साइकिल तो चला ली, लेकिन जब आज उससे पत्रकारों ने, आप ही के भाई बंधुओं ने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो उस बच्ची को कोई जानकारी ही नहीं है कानून के बारे में। यहाँ पिकनिक मनाने जो आ रहा है, उनसे वार्तालाप करके क्या
क्या फायदा जब उन्हें पता ही नहीं कि ये कृषि कानून है क्या। तीनों कानूनों में आप मुझे लॉजिकल बताइए कि क्या गलत है। और जिन लोगों से बात करने की जरूरत है, जो किसान नेता हैं, जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करी जा रही है। अब एक एक के घर जाके तो बात नहीं करी जा सकती। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक मुहिम चला रही है, एक कैंपेन चला रही है, जो हमने पहले भी चलाया। घर घर जाकर कृषि तोमर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जाकर जो चिट्ठी लिखी है 7 पन्नों की, वो हम लोग घर घर जाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जागरूकता बढ़े, ताकि लोगों को पता चले कि क्या विषय है। उस विषय को अब बारीकी से पढ़ने की जरूरत है और लोगों को कहीं ना कहीं गल्प करने की जरूरत है कि ये समझाया क्या जा रहा है। जब तक आप भागते रहोगे, जब तक आप चीजें नहीं समझोगे, उसका तो कोई हल फिर निकाल ही नहीं सकता ना। अब यहाँ पे निकट जी, यहाँ पे ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है, विपक्षियों का ये बहुत बड़ा निशाना आप लोगों के ऊपर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को नौकरी नहीं देती है। ठीक है, आज सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी, आज तक के ही एक रिपोर्टर ने जाके वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, गाजियाबाद की बॉर्डर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बताया कि हम ये वॉकी टॉकी से बिल्कुल जो है सारा कंट्रोल करते हैं। हर नाके पे, हर वहाँ पे जहाँ पे हमारे आंदोलनकारी बैठे हैं, हम वॉकी टॉकी से बिल्कुल संवाद करते हैं कि कैसे चेक पॉइंट 1 कैसा था, चेक पॉइंट 2 कैसा रहा, काम कैसा चल रहा है, बिल्कुल एक MNC की तरह। तो क्या ये माना जा सकता है कि भैया कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षियों ने MNC में नौकरी दे दी लोगों को? देखिए, अब अगर यही है कि आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये अपने आप को स्थापित कर ले कि अब तो हम आंदोलन में जॉब्स देंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विपक्षी दल अपने आप को मान चुका है कि अब वो विपक्ष में ही रहने वाला है और सत्ताधारी कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि जनता को आप लोग ने बेवकूफ़ बनाया। और आज नहीं तो कल जितने आपके कार्यकर्ता हैं, जिनसे आप वॉकी टॉकी पे बात करा रहे हैं, वो भी कल सरकार को समझेंगे, सरकार की नीतियों को समझेंगे और हो सकता है इस तरफ आ जाए। जब आप इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर देते हैं ना कि आपको पता लगता है कि आपकी रोटियां सिर्फ आंदोलन में सिकेंगी, तब आप कहीं ना कहीं ये मैसेज जनता तक पहुंचा देते कि भाई साहब अब हम विपक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि ना ही हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे इच्छुक और इच्छाधारी वो इंसान है जो अपने आप को स्थापित कर सके और देश को एक साथ लेकर चल सके, और ना ही हमारे पास वो पार्टी। आपकी तो पार्टी तितर बितर हो रही है। आप खुद बताइए, आप ही के बड़े दिग्विजय सिंह जी ने कितने गंदे बयान दिए और किस प्रकार उन्होंने बात की। उन्होंने तो खुद कहा, कांग्रेस को फटकारा कि कांग्रेस के लोग सोए हुए, बिल्कुल सोए हुए हैं। जो लोग आज भी किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हों, और वो कानून जो उन्होंने लाया था, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिस कानून को लेने के लिए उन्होंने हाय तौबा मचा रखी थी, आज आप उस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं जो आप लोगों ने ही ड्राफ्ट करा था। तो जाहिर सी बात है ना कि आप लोग सो रहे हैं। तो ये जब आप बात करते हैं ना MNCs की और वॉकी टॉकी की और जॉब्स की, तो अब मुझे ये पता है कि कांग्रेस पार्टी ज़रूर आंदोलन में लोगों को जॉब्स दे सकती है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि रोटी पानी वहीं सेकना, उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ पाएंगे। अब निका जी, मैं आखिरी सवाल पूछूंगी, समय हो गया इस वजह से, कि कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आंदोलन के ज़रिए अपने मुद्दों को रखती है और आंदोलन के ज़रिए मीडिया में मुद्दा बना के रखती है, जिससे कि वो बार बार मतलब मीडिया में आते हैं। आंदोलन हमने करा क्या? हम तो निरंतर बात कर रहे हैं, हम तो किसानों से रोज बात कर रहे हैं। कल देखिए 1 घंटा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बात करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, उन्होंने किसानों तक से बात करी है। मुझे एक एग्जाम्पल बताइए ना कि कब मनमोहन जी, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, उन्होंने कब किसानों से ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करी थी? अध्यक्षों से कब ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करी थी? बाकायदा ये पर्दे के पीछे नहीं हुआ है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है, वर्ल्ड वाइड लोगों ने देखा है। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो खुद लोगों से बात कर रहा हो, संवाद कर रहा हो और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हो, कन्विंस कर रहा हो कि ये कानून आपके खिलाफ नहीं, आपके समर्थन में है, तो मुझे बताइए कि वो सरकार कभी आंदोलन चाहेगी? और मत भूलिए कि गाजियाबाद बॉर्डर पे वो भी लोग बैठे हुए हैं जो इस किसान आंदोलन का, बिल्कुल जो आंदोलन है उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। और मुझे बताइए, क्या वो लोग सिर्फ हरियाणा या फिर पंजाब या फिर राजस्थान की किसान हैं? जो तमिलनाडु के हैं वो किसान नहीं है, जो केरला के हैं वो किसान नहीं है, जो महाराष्ट्र के हैं वो किसान नहीं है, जो दिल्ली के हैं वो किसान नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के हैं वो किसान नहीं है, जो MP के हैं वो किसान नहीं है, जो बिहार के हैं वो किसान नहीं है, वो तो समर्थन में है। क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं, सबसे बड़े राजस्थान और पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। वहां तो हमें पता है ना कि आप आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपका वहां पे पलड़ा भारी है, क्योंकि वहां पर आपके कार्यकर्ता ज्यादा है, क्योंकि आपकी सरकार वहां है, आपके नक्शे कदम पर वहां पे चीजें चलती हैं। पर मुझे बताइए कि जो बाकी किसान है, जो समर्थन में, जो मेजॉरिटी में है, मजे की बात देखिए, जो मेजॉरिटी में है वो छाती पीट कर कह रहे हैं कि इस कृषि बिल के हम समर्थन में हैं और ये कानून अगर वापस लिया तो हम लोग मुखालिफत करेंगे सरकार की और लोगों की। तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप तो यहाँ पर 1 वर्सेस 1 कर ही नहीं रहे, आप तो 1 वर्सेस 10 कर रहे हो। और जब आप 1 वर्सेस 10 करते हो ना, तो 1 की हार होती है, 10 जीतता है। ठीक है।
अब निखत जी, यहाँ पे मैं एक और सवाल पूछूंगी। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन के जरिए एक उन्होंने बात कही, इवेंट मैनेजमेंट की उन्होंने बात कही थी, ठीक। लेकिन वही जब विपक्षी दल ये सवाल उनसे करता है या फिर जो लेफ्ट के लोग हैं वो ये बात कहते हैं, जो उन्होंने जो है जितने भी किसानों से बात की, उड़ीसा के किसान से बात की, अरुणाचल प्रदेश के किसानों से बात की, हरियाणा, पंजाब, हर कई किसानों से बात करी, तो वो इवेंट मैनेजमेंट कैसे नहीं हो सकता? वो एक मतलब पढ़ाए हुए किसान क्यों नहीं हो सकते? जो यहाँ पर बैठे हुए थे, नहीं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बात कर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठे हुए थे। इवेंट मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? इवेंट मैनेजमेंट ये कहा जाता है जब इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं और आंदोलन में निरंतर लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं और आगे आगे 100 दिन बाद भी जागते हैं, 30 दिन बाद भी जागते हैं, कुछ लोग तो अभी चल के आ रहे हैं। मुझे बताइए, कृषि कानून आया कब था? 2 दिन पहले आया है क्या? 2 दिन पहले जो भीड़ चली है उन राज्यों से जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो अभी जागे हैं क्या? या अभी उन्हें कानून पता चला? इतने दिन तक, आज 31वां दिन है, इतने दिन तक सो रहे थे क्या? और ये सबसे बड़ी बात, इवेंट मैनेजमेंट, तो मैं कहती हूँ ये केजरीवाल साहब जिन्होंने अप्रूव कर दिया, जिन्होंने इसको अप्रूव करके और अपने आप को मान लिया कि हाँ ये कानून आना चाहिए और सही, अपने विधानसभा में इन्होंने देखा, पारित भी किया, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि कानून ये गलत है। अरे भाई, ऐसी कौन सा आपको सपना आ गया रातों रात कि एक दिन आप कहते हैं कि कानून सही और एक दिन आप कहते हैं कि कानून गलत है? इवेंट मैनेजमेंट इसे कहा जाता है। और ये जितने भी लोग थे जिनसे संवाद की जा रही थी, जब संबोधन हो रहा था, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब बात करी, मैं तो कह रही हूँ आप इनसे जाइए, बात पूछिए ना, इनसे पूछिए कि कानून क्या है। सिर्फ टीवी देखा आप मत मानिए, आप एक किसान को पकड़िए, उनसे पूछिए कानून क्या है, वो आपको बताएंगे कानून क्या है। और फिर मैं चैलेंज कर रही हूँ ऑन स्क्रीन, आप ही के चैनल को जाके बात करिए उन लोगों से जो बॉर्डर्स पर बैठे और उनसे पूछिए ये कानून क्या है। मजाल है कोई बता दे कानून क्या है? किसको पता है कानून और किसको नहीं पता, उसमें अंतर है। और बाकी लोग, आप वर्ल्ड वाइड सर्वे कराइए ना। मैंने कहा कि ये, जैसे आपने भी कहा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, बाकी राज्यों के किसान नहीं है क्या? या उनकी खेती अलग है और पंजाब वालों की खेती अलग है? कैसे? इवेंट मैनेजमेंट इसे कहा जाता है जब आप निरंतर बिरयानी बांट के लोगों को बुलाते हैं, वहाँ के बच्चे पिकनिक मना रहे होते हैं, वहाँ पर मसाज चेयर्स लगी होती हैं, इसको आप इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं। एक छोटी सी कॉल को आप इवेंट मैनेजमेंट नहीं कहते। जो लोग चाहते थे वो जुड़े, जो नहीं चाहते थे वो नहीं जुड़े। और फिर आप पकड़िए, फिर दोहराऊंगी, उन्हें पकड़िए और उनसे पूछिए कानून क्या है। अगर वो गलत बता दे तो हमारे मुंह पर कालक, अगर वो सही बताए तो फिर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।